हाय, माई सेल्फ डॉक्टर जानकी। तो आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी की कारण क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, इसकी डायग्नोसिस क्या है और आखिर में इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। पीसीओडी का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें जो फीमेल्स के ओवरीज है उसमें छोटी छोटी सिस्ट डेवलप होने लगती है। इसी की वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस होता है और इसी की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटी डेवलप होने लगती है। तो अब बात करेंगे पीसीओडी की लक्षण यानी कि सिम्टम्स के बारे में। इसका जो मेन सिम्टम्स है वो है पीरियड का इरेगुलर होना। कई कई महिलाओं को 3 महीने के बाद मेंसेस आते हैं, कई को 4 या 5 मंथ्स के बाद और कई कई लड़कियों को 6 महीने के बाद मेंसेस आते हैं। पीरियड काफी हद तक इरेगुलर हो जाते हैं। कई कई महिलाओं को चेहरे पे, छाती पे या बैक पर बाल ज्यादा ग्रोथ होने लगते हैं। उसको मेडिकल लैंग्वेज में हर्शुटिज्म बोलते हैं। और पिंपल्स भी ज्यादा होने लगते हैं, चेहरे पे छोटे छोटे दाने जैसे डेवलप होते हैं। वजन ज्यादा बढ़ जाता है, अगर ज्यादा बढ़ जाता है फिर उसे कम करने में भी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। पीसीओडी में हेयर थिनिंग यानी कि बालों का पतला होना ज्यादा होने लगता है। इसकी वजह से हेयर फॉल ज्यादा होता है और उसी की ही वजह से बाल्डनेस डेवलप होती है। मूड ज्यादा स्विंग होने लगता है, मूड डिसऑर्डर कहते हैं जिसको। ज्यादा थकान लगती है और कई एक्सट्रीम केसों में इनफर्टिलिटी की यानी कि बांझपन की समस्या भी स्टार्ट होने लगती है। अब बात करते हैं पीसीओडी के कारण के बारे में। 4 मेन कारण है, जिसमें पहला कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें होता है कि मेल हार्मोन यानी कि एंड्रोजन की प्रमाण ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी वजह से पीसीओडी होता है। इसमें सेकंड रीजन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें हमारा शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर सकता, उसकी वजह से ज्यादा वजन बढ़ता है और उसका असर हमारी ओवरी पर पड़ता है। इसमें तीसरा फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। अगर हमारे मदर को पीसीओडी की बीमारी है तो वो हमें ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि हमें भी ज्यादा होने के चांसेस है। इसमें आखिर का कोज है जो सिर्फ हमारे पर डिपेंड है, यानी कि अब जब हम अनियमित खाना खाते हैं, ज्यादा तनाव में रहते हैं, कम एक्सरसाइज करते हैं, कम सोते हैं, तो हमें पीसीओडी होने की ज्यादा संभावना रहती है। अब हम बात करेंगे पीसीओडी के डायग्नोसिस के बारे में। पीसीओडी का डायग्नोसिस मोस्टली सोनोग्राफी से पता चल जाता है, इसमें ओवेरियन सिस्ट है कि नहीं। और दूसरा, हम हार्मोनल लेवल टेस्ट भी करा सकते हैं जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस का पता लगता है। अब हम बात करेंगे पीसीओडी की ट्रीटमेंट के बारे में। जो पहली मेन ट्रीटमेंट है वो है डाइट और वेट मैनेजमेंट। प्रोसेस खाना बंद करना है, ज्यादा स्वीट खाना बंद करना है, ज्यादा नमक वाला खाना बंद करना है। डाइट इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वेट, ज्यादातर लड़की या फीमेल्स मोटेपे का शिकार होती है, इसमें वजन कम करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें दूसरा है मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। डेली 30 मिनट का वॉक करना है, डेली एक्सरसाइज करनी है। पीसीओडी की जो अलग से एक्सरसाइज आती है वो घर पे करनी है। अगर आप जिम पे जा सकते हो तो जिम पे जाके करनी है। इसमें तीसरा है मेडिसिन। अगर आपका पीसीओडी एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका है तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको हार्मोनल पिल्स देते हैं पीसीओडी के सिम्टम्स कम करने के लिए। इसमें चौथा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। रेगुलर मेडिटेशन, रेगुलर योग, समय पर नींद या 7 to 8 आवर नॉर्मल स्लीप इसके सिम्टम्स ओवरकम करने में काफी हद तक हेल्प कर सकते हैं। और आखिर का है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। अगर आपको बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट या आईवीएफ करने की भी जरूरत पड़ सकती है। आखिर में पीसीओडी की महिला में बेबी कंसीव करने में ज्यादा दिक्कत आती है, बिकॉज एवरी मंथ ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। उसकी वजह से सेक्सुअल साइकिल काउंट करने में प्रॉब्लम आती है। बट रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योग, प्रॉपर स्लीप 7 to 8 आवर, इसकी वजह से हम इसके सिम्टम्स को ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।